आवाज आ रही बच्चे? ठीक है। यस, पहले आप लोगों को मैं ओपन कर लूं। ठीक है, शुभम, ठीक है, शुभम है, राजप्रिया, स्टार्ट किया जाए। मृत्युंजय, ठीक है, सुप्रिया, अच्छा जी, अमित, ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। आई एम पीयूष, ठीक है बेटा, चलो। रोहित कुमार, तो सारे बच्चे आ चुके हैं, लगभग सारे भी नहीं आए हैं, कुछ आए हैं बच्चे। तो जैसे जैसे बच्चे आएंगे क्लास वैसे वैसे स्टार्ट होता चला जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, ठीक है, फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। तो बिना देर की बेटा स्टार्ट किया जाए। चलिए, वोकैबुलरी क्लास हम लोगों का चल रहा था। वोकैबुलरी, ठीक है, फाइन। वोकैबुलरी में एन का सीरीज 5 चलेगा हम लोगों का। तो एन का सीरीज 5 चलेगा, सबके पास बुक आ गया होगा वोकैब का। तो सीधा टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पढ़ने का प्रयास कर। दिखाई पड़ रहा है सबको? बहुत अच्छा, यस। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि और आसानी से दिखे। लो, हल्का सा छोटा और कर देता हूं, यस यस। वर्ड नंबर 41, ठीक है ना, फाइन, इतना सही। अब देखो N5 चलेगा हम लोगों का ना। पहला वर्ड है ड्रेक्स, दिख रहा है सबको? ड्रेक्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा। ड्रेक्स कूड़ा कचरा, ड्रेक्स कहलाता है। ड्रेक्स का हिंदी क्या होता है? कूड़ा कचरा। ड्रेक्स का हिंदी क्या होता है? कूड़ा कचरा। तो ड्रेक्स को याद कर लो ड्रग्स से। ड्रेक्स ड्रग्स, ड्रेक्स ड्रग्स। एक बात बताओ कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स जो ड्रग्स लेते हैं, नशीला पदार्थ, वो कूड़े कचरे के समान होता है कि नहीं होता है? ड्रेक्स ड्रग्स, ड्रेक्स ड्रग्स, यानी ड्रग्स कैसा होता है जी? कूड़े कचरे के समान सर। यानी ड्रेक्स ड्रग्स, ड्रेक्स ड्रग्स, यानी ड्रग्स जो होता है वो कूड़े कचरे के समान होता है, कूड़े कचरे के समान होता है। तो ड्रग्स को लिंक कर लो ड्रग्स से। ड्रग्स कैसा होता है भाई? तो कूड़ा कचरा के समान होता है। यानी जो ड्रग्स नहीं लेता है, ड्रग्स आर द वर्थलेस थिंग। यानी डेब्रिस कह सकते हैं, फिल्थ कह सकते हैं। यानी डेब्रिस और फिल्थ का मतलब ही कूड़ा कचरा होता है। और याद करो, नाउन पढ़ा होगा तो कहा होगा ड्रेक्स इस दुनिया का एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी ये प्लूरल है। इसलिए ड्रेक्स के साथ ईज न लगा करके आर लगाते हैं। ड्रेक्स के साथ ईज न लगाकर क्या लगाते हैं? आर लगा देते हैं। ये बात बताया होगा आप लोगों को। यानी ड्रेक्स ड्रग्स, ड्रेक्स ड्रग्स, यानी ड्रेक्स ड्रग्स, इसको हम लोग क्या लगाते हैं भाई? तो ईज न लगा के आर लगा देते हैं। तो ड्रेक्स आर, ठीक है। अगला वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त। डोरमेंट सुस्त। डोरमेंट को लिंक कर लो डोरमेंट, 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 डोरमेंट। डोर मतलब दरवाजा, मेंट मैन, यानी डोर मैन, यानी दरवाजे पे जो आदमी बैठा होता है ना, बड़ा सुस्त होता है। आप किसी भी अपार्टमेंट में जाओगे, जो एक आदमी बैठा होता है गेट पे, वो क्या होता है? सुस्त होता है, आलसी होता है। तो डोरमेंट, डोरमैन, यानी डोर दरवाजे का जो मैन होता है ना, वो बड़ा सुस्त होता है, बड़ा ही आलसी होता है। तो डोरमेंट, डोरमैन, डोरमेंट, डोरमैन, यानी डोरमैन होता है ना, बड़ा आलसी और सुस्त होता है, आलसी किस्म का होता है। तो डोरमैन कैसा होता है? आलसी होता है, नॉट एक्टिव, लेजी। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन कहते हैं सख्त को। ड्रैकोनियन, ड्रैकुला, ड्रैकोनियन सख्त और कठोर। ड्रैकोनियन को लिंक कर लो ड्रैकुला से। ड्रैकोनियन, ड्रैकुला। ड्रैकुला कैसा प्राणी है? बड़ा ही सख्त होता है, किसी को उठा लेता है। आपने ड्रैकुला का मूवी तो देखा ही होगा,
ड्रैकुला, ड्रैकुला अफेक्टेड करता है चिल्ड्रन को, है ना। हॉरर मूवी ड्रैकुला, क्रूएल ड्रैकुला, तो ड्रैकुला ड्रैकोनियन, ड्रैकुला ड्रैकोनियन, यानी ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है, कठोर सख्त, क्रूएल है, हार्श है, रूथलेस है, तो रूथलेस है, क्रूएल है, ड्रैकोनियन कठोर है, सख्त है, कठोर दिल वाला है, सख्त है, ड्रैकोनियन है। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है दूर रहना। एस्च्यू टोबैको चबाते हैं लोग, तो एस्च्यू टोबैको दूर रहना। च्यू, च्यू मतलब चबाना, अवॉइड, यानी एस्च्यू यानी च्यू जो च्यू कर च्यू, च्यू मतलब चबाना, यानी च्यूइंग टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू चबाना हानिकारक है। तो एस्च्यू मतलब त्याग देना, छोड़ देना, अवॉइड कर देना। एस्च्यू मतलब अवॉइड कर देना, कीप अवे कर देना, दूर कर देना, कीप अवे दूर कर देना फ्रॉम समथिंग, ठीक है। डिलिबरेटली किसी चीज को छोड़ देना क्या कहलाता है, एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब त्याग देना, एस्च्यू का मतलब दूर रहना। नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी। यूलॉजी कहते हैं तारीफ को, यूलॉजी कहते हैं प्रशंसा को। यूलॉजी, एलोजी, यूलॉजी प्रशंसा या तारीफ नहीं बोलते, जहाँ पे 4-5 महिलाएं मिल जाती हैं वो अपने पति की, अपने बच्चे की, अपने सबकी तारीफ करती हैं, सास ससुर को छोड़ करके। तो यूलॉजी, एलोजी, यूलॉजी, एलोजी, एलोजी तारीफ शुरू हो गई, तो यूलॉजी, एलोजी प्रशंसा शुरू हो गई। तो यूलॉजी मतलब प्रशंसा, यूलॉजी मतलब तारीफ, तो एलोजी तारीफ शुरू हो गई। ठीक बेटे यहाँ तक। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है एनिग्मा। इनिग्मा कहते हैं पहेली को, इनिग्मा कहते हैं पजलिंग को, गूढ़ प्रश्न को। इनिग्मा मतलब डिलेमा, यानी कि कोई चीज असमंजस में है, इनिग्मा में है, यानी आप डाउट में है, इनिग्मा में है, संकट में है। इनिग्मा को लिंक किया हमने एक्जिमा, इनिग्मा एक्जिमा। किसी व्यक्ति को एक्जिमा हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो किस में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है। खुजलाऊं न खुजलाऊं कहाँ पे है, तो ऐसी जगह पे हो गया है जिसे खुजलाना मुश्किल हो रहा है। एक्जिमा इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज, यू नो वेरी वेल। एक्जिमा का नाम आपने सुना होगा, एक्जिमा आपके गली मोहल्ले में किसी न किसी को होता, बच्चे को हो जाता है, जो स्किन डिजीज है, जो स्किन को ब्लैक कर देता है और स्किन में फोड़ा फुंसी पैदा कर देता है, उसको एक्जिमा कहते हैं। तो एक्जिमा को लिंक किया इनिग्मा, इनिग्मा एक्जिमा, एक्जिमा इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब गूढ़ प्रश्न, यानी कि इनिग्मा का क्या होगा हिंदी, पजलिंग, गूढ़ प्रश्न, पहेली, डिलेमा, असमंजस में है, तो इनिग्मा कहते हैं गूढ़ प्रश्न को, पहेली को। कैसे होता है, एक्जिमा हो गया, अब अंदर से मान लो ऐसी जगह पे कहीं हो गया जहाँ पे खुजाना मुश्किल है। एक्सीजेंसी कहते हैं इमरजेंसी को, एक्सीजेंसी संकट काल, आवश्यकता, एक्सीजेंसी संकट काल, आवश्यकता, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, ठीक है। एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, यानी एक्सीजेंसी है मतलब कैसा है भाई, इमरजेंसी है, यानी आपको काम करना इमरजेंसी है। तो एक्सीजेंसी को लिंक कर लो इमरजेंसी से। एक्सीजेंसी मतलब अर्जेंसी, देखो क्राइसिस है ना, प्रेडिकेमेंट, तो क्या होता है एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब तारीफ करना, सराहना, एक्सटॉल। एक्सटॉल को लिंक कर लो एक्स्ट्रा टॉल। अब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा टॉल है तो उसकी तारीफ हो रही कि बहुत लंबा है ना। एक्सटॉल जो होता है, जो एक्स्ट्रा टॉल होता है ना, उसको हर जगह तारीफ मिलता है, चाहे खली हो, चाहे बली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो। तो एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल। टॉल, एक्स्ट्रा टॉल, एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल। एक्सटॉल का मतलब तारीफ, सराहना, प्रशंसा। एक्सटॉल को लिंक कर लो एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल है, कोई व्यक्ति कितना टॉल है, एक्स्ट्रा टॉल है, तो एक्स्ट्रा टॉल है तो क्या मिलेगा उसे, तारीफ मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, सराहना मिलेगा। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, प्रेज मिलेगा, अप्लाउड मिलेगा, ऑनर मिलेगा। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, क्या मिलता है, प्रेज, अप्लाउड, ऑनर। नेक्स्ट वर्ड है फॉलेसी। फॉलेसी का मतलब होता है तर्क दोष, भ्रांति। फॉलेसी, भ्रांति, तर्क दोष, फॉल्स। फॉलेसी, फॉल्स, फॉलेसी, फॉल्स, यानी कोई चीज फॉलेसी है, फॉल्स है, झूठा है। फॉलेसी है, तर्क दोष है, फॉल्स है, झूठा है, झूठा आर्गुमेंट है। फॉलेसी, फॉलेसी कहते हैं तर्क दोष को, झूठा को, भ्रांति को। तो फॉलेसी को लिंक कर लो फॉल्स। कैसा है जी, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब झूठा है, भ्रांति है, तो फॉलेसी, फॉल्स, फॉलेसी, फॉल्स, झूठा है, तो फॉलेसी को लिंक कर लो फॉल्स है, झूठा, भ्रांति। गैरुलस को लिंक कर लो ज्यादा बकबक करना, गैरुलस ज्यादा बोलना। गैरुलस को लिंक कर लो गौरिल्ला, गैरुलस, गौरिल्ला। गौरिल्ला इतना बोलता है ना, गौरी इतना बोलती है कि गोरिल्ला लगती है। गौरिलस बकबक करना, बोलते रहना, गौरिलस।
गैरुलस, गैरुलस टॉकिंग टू मच, टॉकिंग टू मच, बकबक करना, गोरिल्ला इतना बोलते हैं गोरिल्ला लगती है, गैरुलस बकबक करना, टॉकिंग टू मच। फाइन, अब एक काम करोगे, एक बार ना तो मेरे साथ बोल लो, जल्दी से बोलो मेरे साथ, ड्रेक्स। हर बच्चा बोलेगा लेकिन तुम चुप नहीं रहोगे, है ना, आवाज निकालो, गला फाड़ो। ड्रेक्स, ड्रेक्स कूड़ा कचरा, ड्रेक्स ड्रग्स कूड़ा कचरे के समान। डोरमेंट सुस्त आलसी, डोरमेंट डोरमैन सुस्त और आलसी होता है, डोरमेंट सुस्त और आलसी। नेक्स्ट लिख बोलो ड्रैकोनियन, 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 बोल रहे हो मेरे साथ, ड्रैकोनियन कठोर सख्त, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला कठोर सख्त। एस्च्यू, एस्च्यू दूर रहना, एस्च्यू चबाने वाली चीज से दूर रहना, एस्च्यू च्यू, एस्च्यू अवॉइड करना, एस्च्यू। यूलॉजी, यूलॉजी तारीफ, यूलॉजी एलोजी तारीफ शुरू हो गई, यूलॉजी एलोजी प्रशंसा शुरू हो गई, यूलॉजी एलोजी तारीफ शुरू हो गई। नेक्स्ट बोलो मेरे साथ, एनिग्मा, इनिग्मा गुड़ प्रश्न, इनिग्मा एक्जिमा, इनिग्मा होने पर गुड़ प्रश्न, एनिग्मा गुड़ प्रश्न पहेली। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी संकट काल, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी संकट काल। एक्सटॉल, एक्सटॉल तारीफ करना, एक्सटॉल एक्स्ट्रा टॉल है, कैसा है जी, एक्स्ट्रा टॉल है, तारीफ होना प्रशंसा होना, एक्सटॉल एक्स्ट्रा टॉल, एक्सटॉल एक्स्ट्रा टॉल तारीफ मिलना प्रशंसा मिलना। फैलासी तर्क दोष भ्रांति, फैलासी फॉल्स, फैलासी फॉल्स, फैलासी फॉल्स, ठीक है। गैरुलस, गैरुलस बकबक करना, गैरुलस गोरिल्ला, गैरुलस ज्यादा बोलना, गैरुलस गोरिल्ला, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, दोहरा लिया आप सबने मेरे साथ, अति बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अब देखो देम, दे से बना है देम, देम का मतलब उनको, देम सेल्व्स वे स्वयं, वी मतलब हम, आवर हमारा, आवर सेल्व्स हम स्वयं, ठीक है। इट मतलब यह निर्जीव के लिए, इट्स उसका, वी ऑल हम सब। फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। इज मतलब है, आर मतलब है, वाज मतलब था, वर मतलब थे, वेदर मतलब चाहे, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसा क्यों दिया हूँ, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, नोटी नोटी बच्चे हैं, जिनको ये सब नहीं आता, फॉर यू मतलब कैसे, आर मतलब क्या, वाज मतलब क्या। तो ये सब मैं छोटा छोटा वर्ड्स दिया हूँ जिसके माध्यम से हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश आए, अगर सीखेगा हर दिन अगर एक कदम चलेगा तो इंग्लिश उसको आ ही जाएगा, राइट। आज हम लोगों का जो क्लास बेटा वो पर्सन पढ़ना है। आज का क्लास खास इंपॉर्टेंट, हर दिन का क्लास इंपॉर्टेंट होता है ना। एवरी डे का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप नहीं कह सकते क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। हमने कहा था नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू। नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। नाउन कुछ नहीं होता, ये होता क्या है भाई, तो पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस का कॉम्बिनेशन होता है, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, ठीक है। पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, यानी जेंडर की हम बात कर रहे हैं। देखिए गौर से, जेंडर की बात हम कर रहे हैं। जेंडर का मतलब क्या है, आप बोलते हो कि ट्रांसजेंडर है, ये जेंडर क्या है भाई, जेंडर का पता कैसे चलेगा, राइट। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा जेंडर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा नाउन को आइडेंटिफाई करें। एक्चुअली हम लोग नाउन ही पढ़ रहे हैं, जेंडर कोई अलग टॉपिक नहीं है, हम लोग नाउन ही पढ़ रहे हैं। तो नाउन की मैं बात करूं आपके सामने,
तो नाउन को हम दो भाग में फिलहाल बांटते हैं आपके लिए। एक नाउन इस पृथ्वी पर जो है वो लिविंग है, लिविंग कहते हैं सजीव को, लिविंग नाउन है, सजीव नाउन है। और एक कहते हैं नॉन लिविंग को, निर्जीव नाउन है। इस पृथ्वी पर दो ही नाउन है, या तो जिंदा है या तो मुर्दा है, या तो उसमें प्राण है या तो प्राण नहीं है। अगर इस दुनिया में जिसमें प्राण है, लिविंग है, तो हम लोग उसको मेल कह सकते हैं, कि वो मेल सेक्स है। कह सकते हैं कि वो फीमेल सेक्स है, या फिर कह सकते हैं कि या तो मेल होगा, आइदर मेल और फीमेल सेक्स। जो निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, वो ना तो मेल होगा, नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल। यानी वो एनिमल नहीं होगा, ना तो मेल जाति का होगा ना फीमेल जाति का होगा, उस चीज को हम नॉन लिविंग कहेंगे, यानी कि न्यूटर कहा जाएगा। यानी मेल सेक्स को आप एक लाइन में मेल एनिमल की संज्ञा दे सकते हो। एनिमल का मतलब जानवर नहीं, फीमेल सेक्स को आप फीमेल एनिमल के नाम से जान सकते हो, फीमेल एनिमल। ठीक है, तो हमने कहा कि मेल एनिमल अगर होगा तो उसको एक नाम आप दे सकते हो, वह नाम है मैस्कुलिन जेंडर। यानी एक नाम दे सकते हो, क्या दे सकते हो भाई? मैस्कुलिन जेंडर। अगर फीमेल एनिमल है तो उसका एक नाम दे सकते हो, फेमिनाइन। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। जो आइदर मेल और फीमेल है, इसको नाम दे सकते हो कॉमन जेंडर, और इसको नाम दे सकते हो न्यूटर। दिख रहा है सबको? फेमिनाइन में नहीं दिखा, कॉमन जेंडर नहीं दिखा? अच्छा, फेमिनाइन दिख रहा है ना, नीचे जेंडर है, कॉमन दिख रहा है सबको। ये हो गया न्यूटर। जेंडर, ये नीचे सब में जेंडर है, इसको दिखाई दे, दिखाई दे, यानी इसको ना दिखाई दे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये जेंडर ध्यान रखो। तो मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, ये सबको हम बेसिकली जेंडर कहते हैं। राइट, अब दिख रहा होगा सबको? यानी कि जेंडर होते कितने हैं भाई? 4। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। यहीं पे समझाऊंगा, फिर एक एक पार्ट लिखवाऊंगा। मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है, सब लिखवाऊंगा आपको, है ना। तो पहले आप एक एक करके सब फटाफट कॉपी करिए। जेंडर पर है नाउन, नाउन लिविंग जो होगा वो मेल होगा। भाई आप जिंदा हो तो आप तो या तो पुरुष हो या तो महिला हो, तो मेल हो तो मेल सेक्स, सेक्स का मतलब जेंडर, जेंडर का मतलब सेक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? सेक्स होता है। मैस्कुलिन जेंडर, इसका मतलब हुआ कि मैस्कुलिन सेक्स। सेक्स कहते हैं जेंडर को, यानी जो जेंडर है ना उसे हम सेक्स कहते हैं। यानी जेंडर मैस्कुलिन मेल सेक्स,
फीमेल सेक्स आइदर मेल और फीमेल सेक्स, है ना, नाइदर मेल नॉर फीमेल सेक्स, यानी जो मेल होगा उसको हम मैस्कुलिन कहेंगे, यानी मेल एनिमल। एनिमल मीन्स व्हाट, जानवर? नहीं सर, ये एनिमल का मतलब प्राणी। देखो बेटा, एक वर्ड का बहुत सारा हिंदी होता है, इसलिए आप रटंत पे काम मत करना। एनिमल का मतलब प्राणी होता है, प्राणी। जानवर तो अलग बात है, एनिमल में जानवर भी होता है, लेकिन एनिमल का मतलब प्राणी। जैसे बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे भी एनिमल का मतलब प्राणी हो रहा है, यानी मनुष्य प्राणी, मतलब पुरुष जाति प्राणी, महिला प्राणी। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है सर एनडीए सफिशिएंट। अरे एनडीए मिंडीए कोई भी डीए हो ना, यहाँ से बाहर नहीं होगा। एनडीए के लिए सफिशिएंट है। अरे बेटा, इससे बाहर अंग्रेजी ही नहीं होता, तुम एनडीए की बात कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान में यूपीएससी से बड़ा कोई एग्जाम्पल है? सारे दुनिया का, हिंदुस्तान का प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक जो भी पोस्ट होता है, अंग्रेजी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और बताओ, एमडी सदन क्या भाई, सनक्लैन रजा फ्रॉम अररिया। ठीक है, लिख दिया। तो मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, आइदर मेल और फीमेल सेक्स, नाइदर मेल नॉर फीमेल सेक्स। जो मेल एनिमल होगा उसे मैस्कुलिन कहेंगे, जो फीमेल एनिमल होगा उसे फेमिनाइन कहेंगे, FEMININE। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल को हम लोग कॉमन न्यू जेंडर कहेंगे। ये सब में तुम जेंडर जोड़ दो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। 4 तरह के जेंडर होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। सारे बच्चे आराम से कॉपी करिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कंटिन्यू क्लास करना है। मोबाइल को ऐसे रखिए घुमा के ताकि बड़ा बड़ा दिखे आपको, और कंटिन्यू स्टडी शुरू कर दीजिए। जेंडर लिविंग हो नॉन लिविंग हो, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, आइदर मेल और फीमेल सेक्स, मेल एनिमल, फीमेल एनिमल, और आइदर मेल और फीमेल एनिमल। ठीक है, न्यूटर का मतलब निर्जीव। अब ध्यान देना, ये जो नॉन लिविंग है इसकी चर्चा करेंगे अभी। ये जो नॉन लिविंग किसको कहते हैं बताऊंगा अभी, क्या होता है नॉन लिविंग। ठीक है, नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल, न्यूटर जेंडर। समय जेंडर जोड़ दिया। अब एक एक कर पहले पढ़ेंगे। पहले जानेंगे मैस्कुलिन क्या है, फिर जानेंगे फेमिनाइन क्या है, फिर जानेंगे कॉमन क्या है, फिर जानेंगे न्यूटर क्या है। एक एक कर। ठीक है, तो हेडिंग बनाए मैस्कुलिन जेंडर। आराम से पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग बनाए, 1 मिनट पहले समझो गौर से, एक बार और थोड़ा समझ लो। अब देखो बेटा, मेल, मेल समझते हो क्या होता है? पुरुष। यानी दुनिया का हर मेल एनिमल, जानवर से लेकर मनुष्य तक, प्राणी से कोई भी चीज, वो सब मैस्कुलिन में आएगा। चाहे बॉय हो, चाहे फादर हो, चाहे अंकल हो, चाहे डॉग हो, चाहे हॉर्स हो, सब मैस्कुलिन में आएगा। ये लिखवाऊंगा आपको। दुनिया का हर नाउन जो महिला जाति की होगी, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आंटी हो, चाहे दुनिया कोई भी चीज हो, सब फेमिनाइन में आएगा। दुनिया का हर नाउन जो पता ही करना मुश्किल हो कि मेल है कि फीमेल है, यह बताना मुश्किल हो कि मेल है कि फीमेल है, उसे हम कॉमन में रखेंगे, या तो मेल या तो फीमेल। कैसे चलेगा? जैसे दुनिया का कोई भी नेम ऑफ पोस्ट हो, जैसे टीचर, डीएम, उस जिले का डीएम। अब डीएम तुम्हें कैसे पता कि महिला है कि पुरुष है? जब तक नामकरण ना किया जाए। गीता होगी तो फेमिनाइन में जाएगी, अगर राजेश होगा तो मेल में जाएगा, लेकिन डीएम वर्ड से क्या पता, है ना। फलाने देश के पीएम आ रहे हैं, अब पीएम आ रहे हैं तो महिला है कि पुरुष, क्या पता। अगर महिला का नाम होगा तो जाएगा फीमेल में, नाम नहीं पुरुष का नाम होगा तो मैस्कुलिन में। वैसे जो भी है, क्लर्क है, डीएम है, पीएम है, आर्मी है, पुलिस है, पुलिस जितना चीज है, सब क्या आएगा? कॉमन में। अब इसमें क्या है, न्यूटर में क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। कि जैसे मैं आपसे पूछूं फिश, तो फिश क्या है? किताब कहता है कि न्यूटर है, इसलिए 90% लेना नॉन लिविंग,
और 10% इसमें लिविंग भी ले लेना। क्यों सर? क्योंकि लिविंग का मतलब ये समझना कि जैसे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे निर्जीव तो है नहीं, निर्जीव तो है नहीं, वो है तो निर्जीव, मतलब है तो देखा जाए तो काटो तो रोते नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बढ़ते हैं, उसमें सारे गुण मिल, बह रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, वो कुछ विकास कर रहा है, इसका मतलब मुर्दा तो है नहीं, जैसे पेन मुर्दा है, इसमें कुछ नहीं ना, जैसा था वैसे ही है, राइट। ये टेबल है, ये बोर्ड से मुर्दा है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। लेकिन जिसमें प्राण शक्ति है वो नॉन लिविंग कैसे हो सकता है? इसलिए हमने कहा कि 10% लिविंग इसमें शामिल होता है, जैसे मछली है, फिश है ना, ये सब है तो न्यूट्रल जेंडर। जेंडर क्यों कहा? जेंडर की बात न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर प्योर नॉन लिविंग नहीं होता, उसमें 10% लिविंग भी शामिल होता है। यही समझाने के लिए मैं आगे कहा था। अब हेडिंग बनाओ मैस्कुलिन जेंडर, फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा और करेंगे। पहला पॉइंट हेडिंग बनाओ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। देखो बेटा, कुछ चीज लिखने का प्रयास तो मैं धीरे धीरे आराम से बोलूंगा। लिखो, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। लिख सकते हो ना, ऐसे लिखो आराम से। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, मैं एक लिखता हूं, बाकी सब लिखता हूं खुद, ठीक है। अ नाउन दैट, एक लिख देता हूं, बाकी सब अपने आप से लिखना, ठीक है। नाउन दैट, a noun that represents male animal, a noun that represents male animal, it is called masculine gender. A noun that represents male animal, it is called masculine gender. वैसा नाउन जो मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता हो, उसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे भाई? जैसे मैन, बॉय, फादर, ब्रदर, है ना। आप क्या कर सकते हो? सन, अंकल, डॉग, कॉक, हॉर्स, ठीक बेटा, टाइगर, लायन, है ना, बुल, बहुत सारे वर्ड। देखो, अब हमने कहा कि नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी ग्रामर का टर्म दिया जाए तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैन है, बॉय है, फादर है, ब्रदर है, सन है, अंकल है ना, डॉग है, ठीक है, डॉग है, कॉक है, हॉर्स है, टाइगर है, इस तरह से जितने वर्ड होते हैं, लॉयन है, बुल है, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या है भाई? तो सारे वर्ड हैं मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जब कॉपी कर रहे हो, मैं इधर साइड में जाता हूं। मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। डन। जो मैं कहूंगा सब लिखना। देखो मैस्कुलिन क्या लिखा? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। फेमिनाइन क्या लिखोगे? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। ये तो लिखना चारों को, फटाफट लिख 2 मिनट के अंदर, जल्दी लिखो 2 मिनट में। पहला क्या लिखा? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जांपल होगा मैन, बॉय, फादर, ब्रदर, सन, अंकल, डॉग, कॉक, हॉर्स, टाइगर, लायन, बुल। क्लियर? मैन आदमी, बॉय लड़का, फादर पिता, ब्रदर भाई, सन बेटा, अंकल, डॉग कुत्ता, कॉक मुर्गा, हॉर्स घोड़ा, टाइगर बाघ, लायन शेर, बुल सांड। हो गया? डन सर। दूसरा लिखो फेमिनाइन जेंडर। जहां पे मैस्कुलिन लिखा है वहां पे लिखो फेमिनाइन। लिखो जल्दी, सब खुद से लिखो फेमिनाइन जेंडर।
सर वीडियो क्लीन नहीं हो रहा, सर वीडियो साफ साफ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, सुन रहे हो ना, सुन के लिखो। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल। A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents female animal, it is called feminine gender. लिख लिया? A noun that represents female animal, it is called feminine gender. Example: girl, sister, girl, sister, women. लिखोगे सुन करके ना तो लिखना आएगा, देख करके बार बार नहीं, सुन के लिखो, कानों से सुनो, यहां से लिखो। लिखो क्या लिखा? गर्ल, सिस्टर, वीमेन, WOMEN, मदर, MOTHER, वाइफ, WIFE, बीच, BITCH, बीच, डॉग का बीच होता है ना, DOG, डॉग मतलब कुत्ता, BITCH, बीच, कुत्ता की पत्नी, मेयर, MARE, मेयर, घोड़ा, हॉर्स का पत्नी, मेयर, MARE, क्वीन, QUEEN, क्वीन, किंग से क्या बना? क्वीन। लेडी, LADY, लेडी। नन, NUN, नन। आंट, ANT, आंट। लायन से बनता है लाइनेस, LIONESS, लाइनेस। लाइन में ESS जोड़ दीजिए, लाइनेस हो जाएगा। टाइगर से बनता है टाइग्रेस, TIGERESS, TIGERESS, टाइग्रेस। टाइगर से क्या बनता है बेटा? टाइग्रेस, TIGERESS, टाइग्रेस। टाइगर से क्या बनेगा? टाइग्रेस। टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। ठीक है? यहां तक? यहां तो बच्चे किसी को परेशानी है मुझे बताओ। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो लड़का पहले से लिख के तैयार है। कॉमन को लिखो कॉमन जेंडर, जहां पे मैस्कुलिन लिखा है यहां पे लिखो कॉमन, लिखो कॉमन जेंडर, लिखो कॉमन, COMMON, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। लिखो, लिखते सीख जाओगे, लिखो फटाफट। कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर लिखो। टाइगर का हिंदी होता है बाघ। टाइगर का हिंदी क्या होगा सर? टाइगर का हिंदी बाघ, बाघ का हिंदी बाघ। ठीक है, चलो कॉमन में लिखो। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. A noun that represents either male or female animal, it is called common gender. ठीक है, और कॉमन जेंडर में क्या कहा था भाई? तो दुनिया का सब पोस्ट इसी में आएगा। एग्जाम्पल लिखो, नेम ऑफ पोस्ट। एग्जाम्पल लिखो, नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट लिखो, डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, बर्ड,
डॉक्टर, टीचर। नेम ऑफ पोस्ट ऑफ, प्यून से लेकर लिखो प्रेसिडेंट तक, लिखो नेम ऑफ पोस्ट, NAME, नेम ऑफ, POST पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, और नेम ऑफ पोस्ट में क्या लिखोगे भाई? डॉक्टर, डॉक्टर कर दो, डॉक्टर, टीचर, PM, CM, DM, डॉट 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 डॉट, PM, CM, DM, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट लो, स्टूडेंट। देखो ना कहाँ, जिससे यह पता न चले कि मेल है कि फीमेल है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा, लिखो फटाफट। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों होता है ना। लिखो कुक, कुक, COO के कुक। अब कुक जो खाना बनाने वाला है वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना जी। कुक। आगे लिखो बर्ड, BIRD, बर्ड, BIRD, बर्ड, BIRD, बर्ड, BIRD, बर्ड। आगे लिखो सिंगर, SINGER, SINGER, सिंगर, सिंगर। सिंगर के बाद लिखो कजन, COUSIN, कजन मतलब चचेरा, चचेरा भाई भी, चचेरा बहन भी, कजन। कजन के बाद लिखो चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड के बाद कर दो सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। ETC। ठीक है, आगे लिखो न्यूट्रल जेंडर। नंबर 4 कौन सा होगा बेटा? न्यूटर जेंडर। नंबर 4 हम लोगों का होगा न्यूटर जेंडर। नंबर 4 चलेगा न्यूटर जेंडर। नंबर 4 हम लोगों का है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर लिखिए, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, a noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents नाइदर मेल, ना तो मेल है ना ही फीमेल है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर, सेम तो कॉपी कर, जो ऊपर लिखा है सेम कॉपी करना है। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. ठीक है, a noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, क्या लिखा? A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, neither male nor female, it is called neuter gender. A noun that represents neither male nor female, it is called neuter gender. तो हमने आपको बताया 4 चीज। एग्जाम्पल लिखो इससे पहले फटाफट से। ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा। जैसे आपको कहा जाए मैंगो का पेड़ ट्री है, ट्री। अब ट्री बता पाओ कि ये जो मैंगो का पेड़ है ये महिला है, ये मैंगो का जो पेड़ है वो पुरुष है, बता सकते हो क्या? नहीं ना। यानी आपको आइडिया नहीं है। फिश, आपके साथ फिश रख दिया जाए, नाइदर मेल नॉर फीमेल, मछली, मछली के साथ तुम 2-4 दिन रहो, उसी के साथ खेलो कूदो मस्ती करो, बता सकते हो 4 दिन बाद कि महिला है कि पुरुष है? नहीं ना। तो कहते सर मछली जल की रानी है, तो रानी है तो उसका राना कहाँ गया? उसका राना होगा ना रानी का। तो इसका मतलब है कि मछली का मेल और फीमेल पता करना मुश्किल है, इसलिए वो न्यूटर में आता है। अब उसमें नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल, इसलिए कहा था कि ना तो वो मेल है ना फीमेल है, यानी एक ही मछली पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा वो कैसा है, ये वैज्ञानिक सेवा हम आप नहीं पहचान सकते कि महिला है कि पुरुष है। ठीक है, अब वो सर काटेंगे फाड़ेंगे अंडे निकलेंगे तो महिला, अरे ऐसे नहीं होता। मछली को देख के उसको काट मार के नहीं पता करते। ठीक है, तो इस तरह से पता करते। तो यहाँ पे लिखो बुक,
पेन, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, पेन, पेंसिल, ट्री, प्लांट, फिश, जितने भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं। चींटी को तो बता दो, चींटी, चींटा। अब चींटी चींटा तो बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं कर पाते कि मेल है कि फीमेल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? बताओ मुझे जल्दी से। यस सर, यस सर। स्नेक का सर, तो स्नेक का देखो, स्नेक भी सेम है, यानी उसमें भी आप पता करना। आपका तो सर नाग नागिन होता है। अरे नाग नागिन है, लेकिन तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा नाग है कौन नागिन है। तो जो भी स्मॉल इंसेक्ट है उसे जिसे तुम देख के बता नहीं सकते, वो सारे तुम्हारे न्यूटर में ही आते हैं, और न्यूटर के साथ ईट का प्रयोग किया जाता है। वजह मात्र ही है और कोई वजह नहीं है। वैसे निर्जीव तो अलग, प्राणी निर्जीव, प्योर निर्जीव तो अलग चीज है। जैसे पेन निर्जीव है अलग बात, टेबल निर्जीव अलग बात है, लेकिन जो न्यूटर होता है ना, उसमें मेल और फीमेल का पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है न्यूटर जेंडर। अब बात समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है बेटा। सर नन का हिंदी, नन पता है क्या होता है? देखो नन का हिंदी मत जानो। नन कहते हैं उसको, मॉन्क का जो होता है महिला वो नन होता है। मॉन्क समझते हो? मॉन्क कहते हैं सन्यासी को, और नन कहते हैं सन्यासिनी को। देखो हिंदी भी आ गया। नन मतलब सन्यासिनी और मॉन्क मतलब सन्यासी। तो मॉन्क का जो महिला होगी वो नन होगी। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक आगे बढ़े। मोहित, मृत्युंजय सर, आपसे हम इंग्लिश सीख लेंगे। सीख लेगा ना तो ठीक है, बढ़िया है। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं जो, समझ आ गया ना? ट्रांसजेंडर मतलब जो रोड पे नहीं कुछ मांगता मांगती रहती है कुछ, जिसको तुम, है ना, थर्ड जेंडर कहते हो। ऑक्टोपस का जेंडर, अरे ऑक्टोपस भी वही हो जाएगा, सारे चीज बेटा। ऑक्टोपस, बॉक्टोपस, बर्ड सब इसी में आ जाएगा। बोफैलो बोफैलो का सर, बोफैलो देखो जहां पे तुम पहचान सकते हो ना, उसको तुम मैस्कुलिन और फीमेल, जैसे काऊ का बुल होता है ना, तो उसी प्रकार तुम जो चीज तुम पहचान लोगे। तो सर का, सर आप धांसू पढ़ाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि डॉक्टर से कैसे चलेगा? डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टरनी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टरनी नहीं, डॉक्टर ही सबको बोलते हैं। डॉक्टरनी कोई वर्ड नहीं है, वो हिंदी में तुम डॉक्टरनी बोल देते हो, लेकिन अंग्रेजी में डॉक्टरनी वर्ड नहीं होता, डॉक्टर होता है। मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, है ना? तो हिंदी में हम लोग कुछ भी डॉक्टर कहीं भी नहीं लगा दिया, डॉक्टर डॉक्टरनी। सर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। करेगा बेटा, चूंकि स्टाफ अभी कोरोना में कम है ना, कोरोना काल में जो स्टाफ की संख्या थोड़ी कम है, तो कॉल आपका लगेगा। लगातार प्रयास जारी रखें। ठीक है, आगे चलें। बहुत सुंदर। अब देखिए हेडिंग बनाया, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। हेडिंग बनाइए, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर, यानी कि कॉमन एरर्स जेंडर में क्या पूछेगा। अब जेंडर में सबको पता है कि भाई ये चीज तो आता है हमको, यह चीज समझ में आ रहा है सर, तो इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, इसका क्या आइडिया होगा सर। तो जेंडर का आइडिया क्या होगा, इसे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि जेंडर में आपका आज ही समाप्त कर दूं, टेंशन मुक्त कर दूं जेंडर से आपका। तो सबसे पहला काम, जेंडर से एरर क्या पूछेगा उसमें प्रयास कीजिए। तो इसके लिए मैं 2-3 पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करिए। हेडिंग बना लिया, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। जेंडर से एरर, पहले क्वेश्चन देखिए गौर से। पहला क्वेश्चन, डेथ ऑलवेज नोज, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, डेथ ऑलवेज
knows his victim. तीसरा, डेथ, आप भी लिखो, always knows its victim. चौथा, डेथ always knows their victim. जल्दी से टेल मी वेरी फास्ट, इस 4 सेंटेंस में आपको कौन सही लग रहा है? ठीक है, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज दियर विक्टिम। ये बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है, जहां से सबसे पहले इसे पहचानने का प्रयास करिए। आप मुझे बताइए, डेथ डेथ डेथ, ये डेथ वर्ड आप पहचानिए। पहले चीज ना, आपको भी अंग्रेजी सिखा रहा हूं, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, आप सीखो। डेथ वर्ड, मृत्यु, ये मृत्यु शब्द निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है, कहीं दिखता नहीं, कहाँ मृत्यु नहीं दिखता, कहीं दिखता है क्या मृत्यु? नहीं ना, डेथ दिखता नहीं, यानी यह चीज ना तो मेल है ना फीमेल है, इसमें कोई डाउट है? बताओ, नहीं। तो मृत्यु ऑलवेज नोज, मृत्यु पहचानती है अपने शिकार को। मृत्यु निर्जीव है के बावजूद हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मृत्यु आ गई यार, मृत्यु आ गई, आना था उसे, जाना था। मृत्यु को किसने रोका है? कौन रोक पाया है मृत्यु को? मृत्यु आना था, मृत्यु आनी थी, यानी मृत्यु कहीं दिखती तो नहीं है कि देखो मृत्यु आ रही है, भागो 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 भागो, मृत्यु आ रही है। ऐसा करते हो क्या? तो सेंटेंस कहता है मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। तो मृत्यु, डेथ ऑलवेज नोज हर हिज इट्स डियर। प्रॉब्लम यहां है कि आखिर अगर मृत्यु को पुरुष मानते हैं तो हिज लगाएंगे, महिला मानते हैं तो हर लगाएंगे, और अगर न्यूटर मानते हैं ना पुरुष ना महिला तो इट्स लगाएंगे, और अगर मृत्यु को मानते हैं कि सबको आता है तो डियर लगाएंगे। अब कंफ्यूजन हो गया, तुम क्या लगाते हो? जल्दी से मुझे आंसर दो, फटाफट आंसर दो। दो 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 दो, तीन 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 तीन। इट्स इट्स, बच्चा इट्स कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, यानी कि आपको जो समझ में आ रहा बता रहे हो। इसका मतलब है मुझे पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आइडिया क्या है? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको छुपा के रख देता हूं, अभी जस्ट पढ़ाऊंगा। अभी कौन सही गलत है मुझे भी नहीं पता, कौन सही गलत है आप ही से पूछूंगा, मैं नहीं बता रहा। पहले मैं इसको छुपा देता हूं, देखो छुपा दिया। अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा पर्सोनिफिकेशन। अपना भूल जाओ, कुछ पूछा था, वापस आऊंगा वहां पे। पहले एक टर्म समझना पड़ेगा ताकि आप खुद बता पाओ क्या लगाना पड़ेगा। एक टर्म है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन एक टर्म है, पहले उस टर्म को समझना पड़ेगा। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन यानी नाउन का पर्सोनिफिकेशन कैसे पता चलेगा भाई? है क्या चीज? पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सन यानी कि नाउन का व्यक्तिकरण। इसका हिंदी हुआ नाउन का व्यक्तिकरण, यानी नाउन को हम व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का व्यक्तिकरण कैसे बनेगा भाई? अब एक बात बताओ, नाउन का व्यक्तिकरण, इस दुनिया में व्यक्ति तो 2 ही है, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन। तीसरा कोई व्यक्ति भाई कॉमन व्यक्ति है नहीं ना, यानी कि या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन, यानी 2 ही नाउन है, या तो मैस्कुलिन होगा या फिर फेमिनिन होगा या फिर फेमिनाइन होगा, है ना? या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनाइन होगा, यही 2 नाउन होगा, तीसरा कोई नाउन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे, जस्ट आई वांट टू आस्क यू कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आप गर्व से कहोगे सर हम तो मेल हैं।
राइट? अगर तुम मेल हो तो मुझे बताओ कि तुम मेल कैसे हो, प्रूफ कर सकते हो? मेल कैसे हो आपसे पूछा जाए, कहोगे सर हम फीमेल है। फीमेल का क्या प्रमाण है, क्या फीमेल हो, क्या प्रूफ है? आप समझ बात को, उतना डीप में मत जाओ, समझाऊंगा बहुत से, आप दिमाग लगाओ। यानी कि जो मेल होगा पुरुष, वह क्या होगा सर? तो जो मेल होगा उसमें स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ होगा। मानते हो इस बात को? स्ट्रेंथ का मतलब सर पावर होगा, फिजिकल पावर, शरीर में शक्ति ज्यादा होगा महिलाओं की तुलना। बोलो होगा कि नहीं? अरे पुरुष हो तो महिला की तुलना में थोड़ा ताकत ज्यादा होगा ना सर? नहीं हुआ तो फिर शक है कि तुम मेल हो। अगर जो मेल होगा वो थोड़ा सा रफ होगा, जो मेल होगा वो थोड़ा सा क्रूएल होगा, जो मेल होगा क्रूएल होगा, रफ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। जिस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी मिलता है वो समझो कि मेल है, और जिसमें नहीं मिलता है उसमें डाउट है। समझ पा रहे? यानी स्ट्रेंथ है, पावर है, रफ है, क्रूएल है, हार्ड है, क्या होगा? मैस्कुलिन, मेल में आएगा। यानी पहचानो किसी मेल को कि उसमें रफनेस है कि नहीं, क्रूएलिटी है कि नहीं। एग्जाम्पल दूंगा, घबराओ नहीं, पेशेंस रखो। जो महिला होगी, जो फीमेल होगी, सबसे पहला चीज उस क्या होगा? सॉफ्ट होगी। जो महिला होगी ब्यूटीफुल होगी, ब्यूटीफुल होगी। जो महिला होगी वो सॉफ्ट होगी, ब्यूटीफुल होगी, काम तो हालांकि नहीं मिलता, पोलाइट थोड़ा सा होती है, पोलाइट होगी। ये जिसमें मिल जाए समझो महिला जाति का है। जो मुलायम नहीं होता, कुछ पुरुष बड़ा मुलायम होता है, सब जहां चाप वही मुलायम, क्वालिटी बदल गया उसका। जो ब्यूटीफुल है, अरे पुरुष ब्यूटीफुल नहीं होता, पुरुष हैंडसम होता है, इसीलिए ब्यूटीफुल का प्रयोग महिलाओं के लिए करते हैं। अगर किसी लड़के को दो राम इज ब्यूटीफुल, गलत हो जाएगा। पुरुष के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं महिला के लिए। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे जो सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है, पोलाइट है, ये सारा क्वालिटी किसे मिलता है? महिला में। किसे मिलता है? अब देखो एक बर्निंग एग्जांपल लेता हूँ। आप मान लो छोटे बच्चे हो, क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10th पढ़ते हो, राइट? 10th तक आप माता पिता से ठुक जाते हो, पिट जाते हो। मान लो घर पे मिट्टी में खेलने गए, आप मिट्टी में खेलने गए, घर में माता भी है, पिता भी है। एक बच्चे से आपका झगड़ा हो गया, बाहर खेल रहे थे फील्ड में, मैदान में, एक बच्चे से झगड़ा हो गया, वो बच्चे ने आपको थोड़ा धो दिया, कूट दिया, और आपका उंगली थोड़ा साइड से कहीं कट गया, हल्का सा माइनर कट गया, ब्लड निकल रहा था। आप घर में डर से घुस नहीं रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, दर्द हो रहा है, बट आपके अंदर एक दहशत है, डर है कि जाऊंगा तो उकाई हो जाएगी। आप फिर भी उसे मिट्टी उट्टी लगा के छुपा के अंदर घुसते हो। मदर बड़ा दयालु होती है, मदर को दिखता है कि हाथ में बेटा का ब्लड लगा है, तुरंत आती है, अरे बेटा कहां से आ रहा है, ब्लड निकल रहा, तो पकड़ लेगी। तो क्या पकड़ लेगी? ब्लड निकल रहा है, राइट? वहीं पे पापा खड़े थे, उन्होंने देखा कि बाहर से भी लौंडा आया है, इसका हाथ कटा हुआ है, तुरंत हाथ, कहां गया था इतना देर से, कहां से हाथ कटवा के आया है? इसका मतलब हुआ कि तुलनात्मक रूप से, हालांकि प्यार पापा को भी है, लेकिन पापा तो मम्मी की तुलना में क्या हल्का सा क्रूएलिटी उनके ज्यादा है, वो हार्ड है, बस स्ट्रेंथ ज्यादा, उनको पता है 2-4 ठोक दूंगा तो बक्कल से बाहर नहीं निकलेगा ही। तो क्या हो गया, समझ में आया बात? इसका मतलब बताओ, तो जिसके अंदर पावर होगा उसके अंदर बोलो रफनेस होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेंथ होगा। बस में बात को अब बताओ कि डेथ वर्ड में पावर है, स्ट्रेंथ है, क्रूएल है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ब्यूटी है, पोलाइट है? मृत्यु आ रहा है, हाँ जो भाई मृत्यु देखो, अभी तो जिंदगी जिया नहीं तो जीना शुरू किया हूं भाई, चल जा 2-4 साल बाद आ जियो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ये वो क्रूएल है। वो पावर है, स्ट्रेंथ है, आ गया तो उठा कर ले जाएगा। वो क्या हुआ? डेथ। बताओ डेथ मैस्कुलिन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? मैस्कुलिन हुआ ना। तो डेथ के साथ क्या लगाओगे? ईट लगाओगे क्या? निर्जीव है क्या? नहीं ना। हर लगाओगे क्या? नहीं ना। क्या लगाओगे? ही।
समझ में आया? ऐसे ही बात बोले मून का, जल्दी बताओ मून, चंद्रमा, बोलो चंद्रमा। अब बताओ कैसे पता चलेगा सर? तो पता चलेगा इससे, हर चीज का नहीं। कौन सा कलम, कौन सा नाउन? अरे कलम में स्ट्रेंथ ऑफ क्रूएल होता है पगले, यानी कि इसमें वैसा नाउन जिसको विशाल हो, जिसको तुलना व्यक्ति से किया जाता हो, जिसको व्यक्ति से तुलना करते हैं। चांद सी होगी महबूबा मेरी। आप किसी बेटे को नहीं कहते हो कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा, नहीं, मेरी बिटिया चांद की टुकड़ा है, मेरी पत्नी चांद से सुंदर है। तो पत्नी को कहते हो, प्रेमिका को कहते हो चांद सी होगी महबूबा, यानी महबूबा को चांद सा सुंदर। अगर महबूबा को यह पता चलेगा कि चांद पत्थर है तो बुरा मान जाएगी। उसको पता है कि चंद्रमा में सुंदरता होता है, तो सुंदरता होता है, ब्यूटी है, सॉफ्ट है, पोलाइट है। तो बोलो मून के साथ हर आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे समझ में आ रहा है गौर से? यानी कि वह नाउन जिसको पर्सोनिफाइड कर सकते हो, उसके अनुसार, मेल के अनुसार ही हिज हर का प्रयोग करना। यानी जैसा मेल होगा तो ही हिज का प्रयोग करना, फीमेल होगी तो सी या हर का प्रयोग करना। आप समझ में आ रहा है? सन, सन क्या है? सूर्य है। अब किसी महिला को कहते हो क्या कि तुम्हारा गाल टेबल जैसा लगता है, कि तुम्हारा नाक कलम जैसा लगता है? कहीं बोलते हो? नहीं ना, क्योंकि टेबल चेयर का तुलना पुरुष से नहीं होगा। जिसका कंपैरिजन किया जाएगा उसी नाउन की बात कर रहा हूं, वह नाउन मेल फीमेल में बांट देना। एरर आजकल ऐसे पूछ रहा है, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान। इसी को क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल ज्ञान। यानी आपको प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता है। तो बोलो डेथ में हिज आएगा, मून में हर आएगा। जल्दी बताओ सन में क्या आएगा बेटा? सन मतलब सूर्य। बोलो सूर्य में तीखी। अभी गर्मी का मौसम है, देखो बाहर जाकर के सूर्य तुम्हें जला देगा, रफ है, क्रूएल है। लेकिन माताएं क्या करती हैं? छठ की पूजा करती हैं, पुत्र मुझे सूर्य के समान तेज चाहिए। सूर्य का टेम्पल भी है, सूर्य की पूजा करते हो। भाई बता पूजा क्यों करता है? इसीलिए ना कि तुम्हें शक्ति मिलेगी। इसका मतलब तुम सन को मानते हो कि पुरुष में हेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस चीज को तुम मानते हो पुरुष में हेड है, उसी के साथ पहाड़ है, हिमालय है, क्या है? पुरुष का है, राइट? तो जो चीज मेल को होगा उसके साथ, इसे उतार रहे हो तुम लोग। कॉपी किया कि नहीं किया? क्या हाथ देख रहे हो? कॉपी करो इसको फटाफट, ठीक है ना? पहले एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या दिया था? तो डेथ ऑलवेज नोज हर। हर होता है महिला के लिए, नहीं आएगा। हीज होता है पुरुष के लिए, आ जाएगा। ईट्स होता है निर्जीव के लिए, नहीं आएगा। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट कौन है सर? दो वाला राइट है, सब गलत है। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, उतार ले इसको। अगला रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, शिप्स एंड कंट्रीज। शिप्स कहते हैं पानी वाले जहाज को, और कंट्री मतलब देश का नाम। तो शिप्स एंड कंट्रीज आर treated as feminine gender। फेमिनाइन जेंडर, यानी शिप्स और कंट्री को आप फेमिनाइन जेंडर के रूप में प्रयोग करना, ठीक है? जैसे देखो एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिया हैज डेवलप्ड, इंडिया हैज डेवलप्ड, यहाँ पे खाली स्थान दे दें और लिखें इकोनॉमी। इंडिया हैज डेवलप्ड इकोनॉमी। अब देखिए शिप्स एंड कंट्रीज, तो बोलो कंट्री का नाम इंडिया है कि नहीं? तो इंडिया को हम महिला मानते हैं, फेमिनाइन जेंडर मानते हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पे क्या आएगा? हर इकोनॉमी। बहुत सोचेंगे कि इंडिया को हम इट्स लगा देंगे, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स इकोनॉमी, गलत हो जाएगा। इंडिया हैज डेवलप्ड हर इकोनॉमी। उसी प्रकार शिप्स है, कंट्री का नाम है, इसको हम फीमेल मानते हैं, फेमिनाइन जेंडर मानते हैं। जल्दी से फटाफट कॉपी करिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत हो तो इस क्लास को दोबारा करिए, तिबारा करिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, क्योंकि यह चीज नया नया पढ़ रहे हो आप। इससे ऐसा आज तक आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज तक आपको पढ़ाया होगा लिखो जेंडर ये होता है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे आजीवन आपको कभी दिक्कत नाउन में नहीं आएगा मेरे बेटा। तो इस चीज को बारीकी सीख लो। हिंदुस्तान में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता
जाता जैसा पढ़ाया जा रहा है। ये अनूठा क्लास है, DSL अनूठा क्लास है, अद्भुत क्लास है। ऐसा क्लास हिंदुस्तान में मिलता ही नहीं कहीं, क्योंकि ऐसे मास्टर पढ़ाते ही नहीं। मास्टर पढ़ाते हैं ग्रामर, ये ग्रामर नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूज है, तो समझ में आएगा। अगला पॉइंट लिखो, कलेक्टिव नाउन हिंदी में लिखो। कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करते हैं, लिखो फटाफट रूल नंबर 3, फटाफट लिखो। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यदि, हिंदी में लिख देता हूं इसको, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करते हैं, सिंगल बॉडी के रूप में काम करते हैं। सिंगल बॉडी मतलब क्या हुआ बाबू? सिंगुलर। तो इसके साथ इट्स का प्रयोग होता है, इट्स का प्रयोग किया जाता है। और यदि यह प्लूरल जैसा काम करता है तो दियर का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करते हैं, सिंगल बॉडी का मतलब हो गया सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करते हैं तो इसके साथ इट या इट्स का प्रयोग करते हैं, और यदि प्लूरल जैसा काम करते हैं तो इसके साथ दियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए प्रॉपर्ली से। द जूरी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, द जूरी हैज गिवन डिसीजन। ठीक है, द जूरी हैज गिवन डिसीजन। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, the jury were divided in opinions। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियंस। अब देखिए यहाँ पे हैज है, हैज मतलब वह सिंगुलर, यहाँ पे ज्यूरी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स। ज्यूरी है, यहाँ पे वर हो गया, डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ज्यूरी क्या हो जाएगा? डियर। अब समझा? तो ज्यूरी से मतलब नहीं है, ज्यूरी जो एक ही बार ऊपर नीचे भी, लेकिन एक में हैज लगा है, तो हैज मतलब हो गया सिंगुलर, तो इट्स का प्रयोग किया जाएगा। डिसीजन भी सिंगुलर है, यहाँ पे ओपिनियंस भी प्लूरल है, तो सारा इसमें प्लूरल है, इसलिए डियर का प्रयोग होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो सिंगुलर में इट्स लगाएंगे और प्लूरल में दियर लगाएंगे। यह बात आपको सीखना होगा बच्चे। सिंगुलर में इट्स और प्लूरल में दियर, सिंगुलर में इट्स और प्लूरल में दियर, और इसी के साथ जेंडर टॉपिक खल्लास, जेंडर टॉपिक समाप्त। यानी आज हम लोगों ने बड़ा काम किया, जेंडर को समाप्त कर दिया। मुझे लगा 2 दिन लगेगा, लेकिन बट आपने साथ दिया, बहुत अच्छे से समझा आप लोगों ने, इसलिए जेंडर आपका क्या हुआ? समाप्त। ठीक है, जेंडर क्या होगा बेटा? समाप्त हो गया पूरी तरह से। अब पढ़ेंगे हम नाउन नंबर। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा नाउन नंबर। पेन चल रहा फटाफट, दिमाग से पेन चलाते रहिए। कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखते रहिए। कल मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।